और अब न्यूज 24 की बड़ी मुहिम की बात। दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर के काले सच से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं। कल हमने कई बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों का दर्द आपके सामने रखा था। इसमें सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। आज इस पर सुपरटेक के चेयरमैन सफाई देने सामने आए, लेकिन उनके पास सवालों के ठोस जवाब नहीं थे। आप भी सुनिए। लाइक जो सोसाइटी की हालत है, सिविल वर्क जो जितना इनकम्प्लीट है, एमिनिटीज कोई भी डेवलप नहीं, सारी चेंज हो जाते हैं। जब आप जाइए कैसा, मैं तो आज अभी आया हूँ, आप कोई अभी हम लोग गए थे, कोई नए शिशिर जी आए और देखिए यहीं पे आपकी लीकेज हो रही है और ये एक्सीडेंट मतलब किसी भी दिन यहाँ हो सकता है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ। आई एम 65, रिटायर हुए मेरे 5 साल से ज्यादा हो गए। बिल्डरों की मनमानी की पोल क्या खुली, तमाम धोखाधड़ी और वादा खिलाफी से पर्दा क्या हटा, ये बगलें झांकने लगे। बताया कि आपका क्या मोटिव है। न्यूज 24 ने आपको दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तमाम प्रोजेक्ट में चल रही अंधेर गर्दी की तस्वीरें दिखाई थी। फायर फाइटिंग सिर्फ ये आपने देखा है शो पीस ही है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इम्प्लीमेंट होंगे नहीं। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर पानी की अभी बताया हुआ था कि इसके टीडीए जो है 2200 है। हमें बिल्डर से यही चाहिए, हमें परचेस करने के टाइम जो कमिटमेंट दिया था हमें वही चीज दे दो, हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। इसमें सुपरटेक के ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इको विलेज 1 और नोएडा सेक्टर 93A का एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल था। अंदाजा लगा सकते हैं कि पिलर्स के अंदर जो लोहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है और लगातार इसकी मरम्मत शुरू से लेकर अब तक जारी है। यही नहीं, आप देखिए सीवेज एक बहुत बड़ी समस्या इस सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में है। यहाँ पर इस फ्लैट में जो है ये जो वॉशरूम की जो पाइपलाइन जो आ रही थी ये अचानक से फट गई थी और इसके फटने का नतीजा ये हुआ था कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो कैबिनेट लगी हुई है, ये कैबिनेट उस पानी के प्रेशर से टूट के अंदर आ गई। सुपरटेक के अधिकारी आज मीडिया के सामने आए, लेकिन उनके पास तमाम खामियों पर सधा हुआ जवाब नहीं था। वो सवाल को टालने के मूड में दिखे। हद तो यह है कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश के बाद सुपरटेक ने प्रोजेक्ट में देरी की दिक्कतों के लिए नोएडा अथॉरिटी से लेकर एनजीटी तक को जिम्मेदार ठहराया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वहाँ पर सड़कें हैं, सीवरेज है, ड्रेनेज है, सबसे पहली बात ये होती है। दूसरी बात आती है क्लियरेंस, कि जब हम प्रोजेक्ट की अप्रूवल कराते हैं तो प्रोजेक्ट की अप्रूवल में एक साल हमको वेट करना पड़ रहा है। बहुत सारी इसके अंदर हमको एनओसी की जरूरत पड़ती है। आज सुपरटेक के उन फ्लैट खरीदारों की नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली थी जिन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह की शिकायतें की थी, लेकिन अधिकारियों के तबादले की वजह से ये मीटिंग नहीं हुई। अब तमाम फ्लैट खरीदारों की नजर योगी सरकार पर है। सबको इस बात का इंतजार है कि राज्य सरकार उनकी मुश्किलों को कब तक दूर करती है, बिल्डरों की मनमानी पर कब तक नकेल कसी जाती है, जिससे लोग अब आज ही जा चुके हैं और आर पार के मूड में। दिव्या अग्रवाल के साथ सैयदा अफीफा, नोएडा, न्यूज 24।